गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, महाराज जी हम सब पर भजन करने के लिए खूब जोर डालते हैं। और यदि हम भजन करते हैं तो उससे हमारी अंदरूनी तरक्की ही नहीं बल्कि बाहरी तरक्की भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। हर चीज में हमें सफलता मिलती है। आइए जानते हैं कैसे। एक बार एक सत्संगी आदमी महाराज जी से नामदान लेकर आया और वो रोज सुबह 4 बजे उठकर भजन किया करता था। उसके बाद वो जो भी अपना बिजनेस करता था उस बिजनेस के लिए निकल जाता था। तो वहां पर उसको भजन में भी तरक्की मिल रही थी और जो वो बिजनेस कर रहा था उसमें भी उसको तरक्की मिल रही थी। दिन पर दिन उसका भजन अभ्यास बढ़ता जा रहा था और उधर उसका बिजनेस भी बढ़ता जा रहा था। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। ये देखकर जो उसके कॉम्पिटिटर थे, जो उसके राइवल थे, वो उससे कहीं ना कहीं चिढ़ने लगे क्योंकि उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और जो उसके कॉम्पिटिटर थे उनके पास ग्राहक बहुत कम मात्रा में जाते थे। इस वजह से वो उससे बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने कई तरीके की दिक्कतें उस आदमी के साथ पैदा करने की कोशिश की ताकि उनके ग्राहक भी उस आदमी के पास से निकलकर और उन कॉम्पिटिटर्स के पास पहुंच जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह आदमी खूब तरक्की करते हुए अच्छा कमाई करने लगा, अच्छा बिजनेसमैन बन गया। ये बात देखकर वे राइवल्स और ज़्यादा चिढ़ने लगे। जब वो बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश की। जब हम परेशान होते हैं तो हर कोई क्या करता है, हम तो अपने महाराज जी को मानते हैं तो महाराज जी के पास जाते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं तो पंडित के पास जाएंगे या तो तांत्रिक के पास जाएंगे। तो वो पंडितों के पास गए, उन्होंने अपनी कुंडली वगैरह दिखाई पर उससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर वो तांत्रिक के पास गए और उसके ऊपर काला जादू कराने की कोशिश की। अब वो तांत्रिक उनके लिए एक मुर्गा छोड़ देता है और कहने लगता है, उनको कहता है कि 12 बजे के बाद ये मुर्गा उस सत्संगी उस आदमी के घर जाएगा जो आपका ड्राइवर है और उसके यहाँ पे जाके उसको खत्म कर देगा, उसको मार देगा। ये बात सुनकर वो जो कॉम्पिटिटर थे वो बहुत खुश हुए कि हमारा ये जो ड्राइवर है ये मर जाएगा तो इससे हमें बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा, इसके सारे ग्राहक हमारी ओर खींचेंगे। जब एक रात को मुर्गा उनके यहाँ पे गया और वो वापस तांत्रिक के पास लौट गया, दूसरी रात भी ऐसा ही हुआ, तीसरी रात भी मुर्गा जब तांत्रिक देखने लगा कि बार बार रोज लौट के आ रहा है तो तीसरी रात मुर्गा भेजने के बाद तांत्रिक उसके पीछे पीछे गया तो उसने देखा कि वो उसके मोड़ तक ही पहुंचकर वापस आ जाता था 3-4 घर पहले से ही, आगे वो जा ही नहीं पा रहा था। तब तांत्रिक ने उसको आगे भी भेजने की कोशिश की अपनी तंत्र विद्या से, लेकिन वो आगे नहीं गया। यह देखकर वो तांत्रिक बहुत हैरान था कि मैंने हर किसी के ऊपर ये तंत्र मंत्र किए थे पर हर जगह मुझे सफलता मिली, यहाँ मेरे ये तंत्र मंत्र क्यों नहीं चल रहा, ऐसा क्या हुआ। जब वो परेशान हो रहा था तो उसने उन कॉम्पिटिटर्स को बुलाया और उनसे पूछा कि ये जो आदमी है क्या इसके पास कुछ तंत्र मंत्र विद्या है जिसकी वजह से मेरा मुर्गा उनके पास तक पहुंच ही नहीं पा रहा। अब यह सब सुनकर जब वो कॉम्पिटिटर परेशान हो चुके थे तो वो गए उसी सत्संगी के पास और जाकर उस सत्संगी से कहने लगे कि क्या तुम कोई तंत्र मंत्र विद्या जानते हो। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता। कि तुम कुछ तंत्र मंत्र विद्या जानते हो, पक्का जानते हो। तो उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मैं कुछ भी नहीं जानता। तब उन्होंने परेशान होकर जब बहुत बार बार उनके पूछने पर भी सत्संगी व्यक्ति ने कुछ नहीं बताया तो उन कॉम्पिटिटर्स वालों ने जाकर अपनी परेशानी बताई कि हम आपकी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा जेलस थे, इसलिए हमने आप पर तंत्र विद्या कराई थी पर कोई भी तंत्र विद्या आप पर असर नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ मंत्र जरूर जानते हो। तब उसने कहा कि मैं महाराज जी को मानता हूँ और बस वही मेरा सब तंत्र है और वही मेरा मंत्र है, मैं उन्हीं का नाम का जाप करता हूँ और इसी से मेरी हर तरीके से रक्षा होती है। मैं बाहर भी तरक्की करता हूँ और अंतर में भी महाराज जी मुझे तरक्की देते हैं। यदि हम भजन अभ्यास करें तो महाराज जी हमारे हर पल साथ रहते हैं, हर पल हमारी परवाह करते हैं, हमारी देखरेख करते हैं, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी हो। और महाराज जी हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचा लेते हैं। हम पर कोई भी चीज अटैक नहीं कर पाती। तो
भजन में बैठने के इतने फायदे होते हैं, ये जानकर वो सारे कॉम्पिटिटर भी महाराज जी के पास गए और उनसे नामदान लेकर आए। तो क्यों ना हम भी कोई ऐसा एक उदाहरण दुनिया के आगे प्रस्तुत करें, जिससे दुनिया भी हमारे महाराज जी को जान सके, उनको पहचान सके और अपनी खुद की कमाई भी कर सके। हम लोगों से चिढ़ने के बजाय वो खुद भी उस लेवल तक पहुंच सके। क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें, तो इससे उन व्यक्तियों को भी फायदा होगा और यदि हम एक व्यक्ति को भी नाम की तरफ लेकर जाते हैं तो हमें बहुत पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य हमें इस चीज़ का मिलता है, हमें वो भी पुण्य मिलेगा। तो क्यों ना हम ये सब कार्य करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।